छात्राओं की यौन शोषण के आरोपी चेतनानंद को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की माने तो चेतनानंद पुलिस अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और वो अधिकारियों के सवालों का सीधा जवाब तक नहीं दे रहा है। पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में चेतनानंद और लड़कियों के बीच हुई बातचीत के कई चैट सामने आए हैं। बाबा से जुड़े राजपाश करने के लिए दिल्ली पुलिस बाबा की 3 बेहद खास महिलाओं से पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये तीनों महिलाएं सगी बहनें हैं, जिनमें एक महिला की बाबा के साथ आपत्तिजनक तस्वीर भी मिली है। आपका इंटरोगेशन अभी भी चल रहा है, कैसा रोल रहा है स्वामी चैतन्यानंद का? क्या वो मदद कर रहा है आपको इस पूरे इंटरोगेशन में? नहीं, उनका शुरू से ही व्यवहार इवेसिव है जी। वो जवाब मतलब जो सवाल पूछा जाए दूसरा जवाब देते हैं, गुमराह करने के लिए बेसिकली कि जी ताकि हम उस पर खिलाफ जो सबूत हैं वो ना ला पाएँ। बट हमारे पास 2 महीने से जांच चल रही थी तो काफ़ी सबूत ऑन रिकॉर्ड हैं, जिस बेस पे हम उनके अगेंस्ट एग्जामिनेशन करके प्रॉपर डिटेल में तफ्तीश कर रहे हैं। सर, उनका फ़ोन मिला है, फ़ोन से कुछ चैट्स भी रिकवर हुए हैं। उन चैट्स देख के क्या समझ में आता है किस प्रवृत्ति का आदमी था स्वामी चैतन्यानंद? नहीं, वो उससे यही साफ पता लगता है जी कि जो उसके खिलाफ आरोप हैं वो तथ्य हैं, क्योंकि ये अपना काम छोड़ के सभी कई महिलाओं के साथ चैट करता दिख रहा है, जिसमें कहीं भी ये कोई ऐसे धर्म कर्म की बात छोड़ के सब बात कर रहा होगा। तो उस तरह से दिखता है कि जी इसका इंटेंशन जो होता है, मानसिक प्रवृत्ति, वो अलग ही है। और ये वो जस्ट एक क्योंकि स्वामी का इसने वेश धर रखा है तो उसका एक शुरुआत करता है बातचीत शुरू करने के लिए। उसके बाद ये अपने हिसाब से जो जैसा सिचुएशन होती है उस हिसाब से उस तरह से चेक करता है। सर, इसके अलावा 2 वुमेन का भी इंटरोगेशन चल रहा है, उनका एग्जैक्ट क्या रोल है इसमें और उनका इंटरोगेशन में कैसा सहयोग रहा है अभी तक? उसमें इनके खिलाफ एलिगेशन है, आरोप हैं कि जी ये उनको उसके साथ मदद रखते थे बच्चों पर दबाव बनाने का। वो सब चीज़ें उनके साथ जांच चल रही है डिटेल में, और उसमें जो भी आगे आएगा उस हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। यौन शोषण के आरोपों में गिरफ्तार बाबा चेतनानंद के मोबाइल फोन से कई छात्राओं के साथ उसके चैट्स मिले हैं। इन चैट्स में चेतनानंद छात्राओं को प्रलोभन दे रहा है। बाबा के फोन में कई लड़कियों की डीपी का स्क्रीनशॉट भी मिला है। इसके अलावा कई एयर होस्टेस की तस्वीरें मोबाइल फोन से बरामद हुई है। दिल्ली के बाबा चेतनानंद के केस में बाबा की 3 महिलाओं का गैंग पुलिस के रडार पर है। ये लेडी गैंग बाबा के अश्लील कांड में उनका साथ देता था, बाबा के लिए शिकार तलाशता था और फिर उन्हें बाबा तक पहुंचाने में जुट जाता था। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे ये पूरा गैंग बाबा के लिए काम कर रहा था। एक पाखंडी चेहरा, 2 नाम और न जाने इतनी पहचान कि पुलिस भी इस पाखंडी की परतें खोलते खोलते हर दिन हैरान हो रही है। पुलिस के रडार पर अब बाबा की वो 2 लेडी मैनेजर आ गई हैं, जो बाबा के लिए शिकार की तलाश करती थीं, बाबा के लिए शिकार अरेंज करती थीं, बाबा तक पहुंचने के लिए शिकार को कन्विंस करती थीं। बाबा के इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक पूर्व छात्रा ने जो खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर 1 हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाट्सएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजवाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया और बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं। पाखंडी बाबा के मोडस ऑफ ऑपरेंडी का मॉडल पुलिस के सामने खुल चुका है। बाबा की मैडम मैनेजर लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी और जब लड़कियां बाबा तक पहुंचती थी
तो बाबा उन्हें ऊंचाई तक पहुंचाने का सपना दिखाकर उनसे फेवर मांगता था। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ एंड ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेज के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिडक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिडक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिडक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था $5,000 bucks, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी। पिछले कई सालों से बाबा चैतन्यानंद का गोरख धंधा यूं ही उसकी महिला मैनेजरों के जरिए चला आ रहा था। पीड़ित छात्राएं बदनामी और धमकी के डर से मुंह नहीं खोलती थी, मगर जब बाबा के पाप का घड़ा भरा तो वो सच्चाई सामने आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। आपको भी एसएमएस वगैरह पार सारथी करते थे जैसे बाकी लड़कियों को कोई भद्दे कमेंट्स या अश्लील कमेंट पास करना, मैसेज करना और फिर बाद में डिलीट करा देना उन मैसेज को अपनी वार्डन से? उसके लिए उनको एसएमएस करने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उन्होंने मेरे साथ इतना ही कुछ कर दिया था कि मैं इतना ट्रॉमाटाइज हो गई थी, मुझे उनके सामने जाके बात करना पड़ता था, उनके पर्सनल प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ गीतांजलि होती थी। जो मुझे कन्विंस करती थी ऑल द वे कि आप थोड़ा बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो एंड आपका लाइफ यहाँ सेट हो जाएगा। बाबा चैतन्यानंद का डर्टी गेम इशारों इशारों में होता था। न तो कोई इस बारे में खुलकर बोलता था और न ही खुलकर इस पर बातें होती थी। भोली भाली छात्राओं को बाबा के नाम का हिंट दिया जाता था, जो इसे समझकर इनकार कर देती थी। उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान किया जाता था और जो जाल में फंस जाती थी उन्हें बाबा अपना शिकार बनाता था। मतलब कैसे, क्या बोलते थे? मतलब वो मुझे कन्विंस ही करती थी। मैं इतना अपलिफ्ट होकर कोई नहीं बोलता था सामने, क्योंकि वो चीजें खराब हो जाती। वो मेक श्योर करते थे कि मैं उनकी बातों को, हिंट को समझ जाऊँ। इतना बुरा फील नहीं करता। आई अंडरस्टैंड आप घर से इतना दूर हो, लेकिन अगर आप बाबा जी की बात को थोड़ा सा सुन लो। ऐसे नहीं, बाबा जी हम लोग के सामने नहीं आते थे, वो सिर्फ भावना और गीतांजलि के थ्रू हमें मैसेज भेजते थे। एंड गीतांजलि वो स्पोक पर्सन थी जो स्वामी जी के फेवर में बात करे। तो ऑब्वियसली बात है, मैं फीमेल हूँ, जब फीमेल मुझसे बात कर रही होगी तो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ा खुल के ही बात करेगी मुझसे। तो वो मुझे ऐसे ही देती थी कि बाबा जी इज क्वाइट इंटरेस्टेड इन यू, अगर आप चाहो। आई अंडरस्टैंड आपका बैकग्राउंड ऐसा है, आपकी फैमिली थोड़ी ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस में, लेकिन आप बाबा जी का थोड़ा साथ दे दो, उनकी बात थोड़ा सुन लोगे तो आई मेक श्योर कि आपकी फैमिली सेट हो जाए, आपके पीछे में जितने भाई बहन उनकी लाइफ सेट हो जाए, आपकी लाइफ सेट हो जाए। आप मोर ओवर आपको चाहिए क्या? डर्टी गेम वाले इस केस में अब पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए बाबा और उसकी मैडम मैनेजरों के साथ आमना सामना कराने की तैयारी कर रही है, ताकि जांच को भटकाने और पुलिस को बरगलाने वाला बाबा महिला मैनेजरों के सामने सच उगल सके। बाबा की ये 2 महिला मैनेजर इस केस की अहम कड़ी हैं, क्योंकि बाबा के गुनाह में ये न सिर्फ सहयोगी रही हैं, बल्कि इन पर बाबा के गुनाहों पर से सालों से पर्दा डालने का काम भी करती आई है। अब इन दोनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दिल्ली से आनंद तिवारी के साथ मैं दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया।